आफ्टर एब्रोगेशन 2019 सभी लॉज हमारी चेंज हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिसमें जो है एक कानून के तहत जो सिंबल्स होते हैं लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद नए सिंबल्स दिए जाते हैं। तो मेरा यही अपील है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से कि अगर सभी कानून बदले गए, अगर सभी निज़ाम चेंज हुआ, तो ये सिंबल को ही क्यों कंटिन्यू कराया गया। अब क्योंकि साउथ का नॉमिनेशन हो चुका है, लेकिन नॉर्थ एंड सेंटर में अभी भी है, हमारी यही अपील है कि ये सिंबल जो है एब्रोगेशन 2019 से पहले का है, उसके बाद इसको जो है एज पर द गाइडलाइंस, मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ, एज पर द रूलिंग्स, एज पर द लॉ इसको चेंज करना ज़रूरी है। तो ये दो सिंबल भी चेंज हो, क्योंकि एक बहुत रॉन्ग मैसेज आ रही है पब्लिक के अंदर। आपको पता होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी के लोग जो है लोगों को धमकियां देते हैं कि वोट नहीं डाला तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस से बंद करवाएंगे, जो इनकी पुरानी आदतें थी। जैसे स्टोन पेल्टिंग केसेस में इन्होंने पहले बेगुनाह लोगों को एफआईआर लगाया। मैं 2019 की पहले की बात करता हूं, जब इनकी सरकारें थी। तो उस दहशत से लोगों को बाहर निकालने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों पार्टीज के सिंबल चेंज कराए जाए। तो इसमें जो ये लोग सिंबल यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये लोग दिखाते हैं कि हमने जब ये नेशनल फ्लैग भी रहा करता था जम्मू कश्मीर का, जिसमें 2 लाइनें रहा करती थी, तो ये उनको उसका भी डुप्लीकेट एक फोटो दिखाते हैं। सेम इज द केस विद पीडीपी, और पीडीपी ने हमेशा ग्रीन कलर को पाकिस्तानी रंग बताया है। तो क्योंकि वो आज भी ये लोग चाहते हैं कि लोगों को पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 2 सिंबल करना देश के लिए भी अच्छा है, जेएंड के लिए भी अच्छा है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, उन लोगों का अपना है, बट आप तो जानते ही है कि उन्होंने पहले से ये सब चीज़ें लोगों को ये गलत बेबुनियादी चीज़ें बताना और लोगों को डार्क में रखना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखेंगे जो इल्तिजाजी की जो रिलीज चलती है, तो उसमें कल भी हमें सुनने में आया इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे। तो ये जो एक ज़माने में इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे, आज़ादी के नारे चलते थे, तो ये हम तभी तो हमारी अपील है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से कि इन चीज़ों के ऊपर गौर खरोश किया जाए। मैं आप बता पाऊंगा कि हम लोग कल इवनिंग तक पूरी पिक्चर आपको बता पाएंगे कि पूरे कितने कैंडिडेट्स हमारे हैं। बाकी हमारा काम है, हमने भी कहा कि हम स्टोन पेल्टर्स की केस को रिवोक करना, डेवलपमेंट केसीसी लोन को माफ़ करना, हमने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में एप्पल को पहुंचाना, टूरिज्म को ये करना, रोजगार के वसाइल खोलना, डेलीवेजर्स को परमानेंट करना, ये हमारे मैनिफेस्टो में ऑलरेडी है। ये लोग तो मैं तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा अगर मेरी बात सच नहीं निकलती। लास्ट में यही लोग बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। प्लीज आप ये नोट करके रखें। पीडीएनसी नहीं, वो मैं तो बताऊँ, एनसी एंड पीडीपी की ही मैंने बात की, शायद कांग्रेस इसमें न रहे, लेकिन ये 2 जरूर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत दफा ये तो हम भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने हर एक ऐसा पहलू इस्तेमाल किया, इवन कि अब मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता, यहाँ तक तो हमें सुनने में आया कि सचिन पायलट के बेटे जो है वो भी, सॉरी राज पायलट के बेटे, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा जो है इसमें ये किया, दरमियानदारी की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने नहीं माना। बहुत सारे उन्होंने बड़ी कोशिशें की थी कि हम लोग भाजपा के साथ फिर से गवर्नमेंट बनाए। तो अच्छी तरह तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इसमें कोई चीज़ हाइड तो है नहीं, बिकॉज आज अगर ये ए टीम बी टीम को बता दें किसी को, तो क्या उमर अब्दुल्ला पहली दफ़ा पार्लियामेंट में जाकर किसका मिनिस्टर बना हो, तो बीजेपी का ही मिनिस्टर बना था। अगर रिहाई मिलती है तो वो तो देखिए, उसमें आप जानते हैं कि एक आदमी जेल में बैठ के इमोशनल जो वोट जो था, वो भी एक बीजेपी का ही एक काम था जो चला बीच में। हम जानते हैं इस चीज को कि उसके पीछे भी बीजेपी काम कर रही है। तो पैसा तो आता रहता है, पैसे की तो हम लोग मुकाबला नहीं करेंगे। इतना जरूर बताएंगे कि लोगों के जाने नहीं जा रही है, पैलेट्स नहीं लग रहे हैं और फांसियां नहीं लग रहे हैं। आप जानते हैं कि इनके राज में जब
इनके जो थे शिंदे जी, उन्होंने अफजल गुरु तक को नहीं बख्शा, उसको भी फांसी लगाई। कम से कम लोगों की जानें तो बच रही है, किसी को फांसी नहीं लग रही, कोई जख्मी नहीं हो रहा, किसी को पैलेट नहीं लग रही। इतना तो हम कहेंगे, जरूर मानेंगे। या रोड्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन जाने भी नहीं जा रहे। इनकी देखिए यही तो रीजन है कि अभी 15 साल से भी ये लोग बालिग नहीं हो पा रहे हैं देश की राजनीति में। 15 साल हो गए इनको दर बदर की ठोकरें खाते हुए, पार्लियामेंट के बाहर धरने देते हुए, कहने के लिए कुछ है नहीं। अब अगर ये भी नहीं कहेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? तो यही तो इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी सोच जो है पहले ही खत्म होती है, कुछ सोचने से पहले ही इनकी खत्म हो जाती है। तो बालिग नहीं हो पा रहे, यही तो एक बड़ी बदनसीबी है।